नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विरासत कर के बयान को लेकर चुनावी माहौल गर्म हो गया है। सैम पित्रोदा ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका के शिकागो में विरासत कर जैसा कानून इंडिया में भी होना चाहिए। चलिए जानते हैं विरासत कर की पूरी कहानी। विरासत कर या इनहेरिटेंस टैक्स उस संपत्ति पर लगता है जो आपको विरासत में मिली होती है। किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को जो संपत्ति मिलने वाली होती है उसके ट्रांसफर से पहले इस टैक्स को ले लिया जाता है। संपत्ति शुल्क अधिनियम के तहत 1953 में विरासत कर लाया गया था। ऐसा माना गया था इस कर से समाज में आर्थिक असमानता में कमी आएगी। इसके अलावा यह कर ऐसे लोगों पर लगाने का साधन था जो बहुत ही अमीर होते थे और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी मात्रा में संपत्ति छोड़ कर जाते थे। हालांकि यह कर लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हुआ क्योंकि संपत्ति शुल्क की दरें 85% तक थी। कर की शुरुआत कम से कम 1 लाख रुपए के संपत्ति के साथ शुरू हुई, जिसके टैक्स की दरें 7.5% थी। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में विरासत कर कानून को समाप्त कर दिया था। भारत ने जिस आर्थिक असमानता को कम करने के लिए इस टैक्स की शुरुआत की थी वह अप्रभावी साबित हुआ और सरकारी राजस्व में भी कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से इस टैक्स को बंद करने का फैसला लिया गया। विरासत कर कई देशों में लगाया जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन में 40%, जापान में 55%, फ्रांस में 45%, स्पेन में 34% तक विरासत टैक्स लगता है। पश्चिम के कई देशों में इस टैक्स को देने का नियम है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने अपनी चुनावी सभा के दौरान यह कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो एक सर्वे कराया जाएगा जिससे यह पता चल सके कि किसके पास कितनी संपत्ति है। इसी बयान पर जब सैम पित्रोदा से सवाल किए गए तब उन्होंने यह कहा कि अमेरिका जैसा विरासत कर इंडिया में भी होना चाहिए। इसी के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के इस बयान को उनकी निजी विचार बताते हुए इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।